मित्रों, दोस्तों, हम आपके सामने में जो कुछ प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम लेकर के आए थे, उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और प्रश्नों के साथ आए हैं। आइए उस पर विचार विमर्श करते हैं। दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया 1843, 1846, 1844 और 1845। दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया 1843, 1846, 1844 और 1845। दास प्रथा पर प्रतिबंध 1843 में लगाया गया और उस समय में लॉर्ड एलन बैरो जो थे वह वाइस गवर्नर जनरल थे, उन्हीं के कार्यकाल में ये लगाया गया दास प्रथा पर प्रतिबंध। शिशु वध को प्रतिबंधित किया कॉर्नवालिस, हेस्टिंग, वेलेजी, एलन बैरो। शिशु वध को प्रतिबंधित किया कॉर्नवालिस, हेस्टिंग, वेलेजी, एलन बैरो। वेलेजी ने शिशु वध को जो है बैन करने का कोशिश किया था। शारदा एक्ट का संबंध है, शारदा एक्ट का संबंध है शिक्षा, विवाह, व्यापार, संपत्ति। शारदा एक्ट का संबंध जो है वह विवाह से है और इस एक्ट के द्वारा 1930 यानी कि 1930 की बात है, उस 30 में जो है शारदा एक्ट को लाया गया और शारदा एक्ट के द्वारा 18 वर्ष जो है आयु निर्धारित किया गया पुरुष के विवाह का। शारदा एक्ट के द्वारा 18 वर्ष पुरुष के विवाह का यह जो है निर्धारित किया गया। इसे ध्यान में रखेंगे शारदा एक्ट के माध्यम से। प्रश्न है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाया गया। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाया गया नॉर्थब्रुक, लेंसडाउन, लॉर्ड मिंटो, कर्जन। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो लाया गया था वह लाया गया था लेंसडाउन के समय में, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। और इस एक्ट को लाने में यह जो एक्ट आया था एज ऑफ कंसेंट, इसमें एस बंगाली जो थे उनका बहुत बड़ा, ये सोशल वर्कर थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा एस बंगाली। और 1891 में एज ऑफ कंसेंट लेंसडाउन के समय में लाया गया था और इसमें यह क्या गया था कि लड़कियों की शादी की जो उम्र है वह 12 वर्ष निर्धारित कर देगी, 12 ईयर्स मैरिज को निर्धारित कर दिया। चलिए, नेटिव मैरिज एक्ट कब लाया गया? 1872, 1873, 1874, 1875। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 को लाया गया और ये नॉर्थब्रुक के जो उसमें जो गवर्नर जनरल थे उनके कार्यकाल में, नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में 1872 में जो है लाया गया। ये नेटिव मैरिज एक्ट के तहत ये जो है बताया गया कि जो इंटरकास्ट मैरिज जो है, अंतरजातीय वैवाहिक जो अंतरजातीय विवाह को जो है मान्यता दिया गया। इंटरकास्ट जो मैरिज करता था उसको कानून के द्वारा जो है वैलिड किया गया कि इसको मान्यता दी गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी कर्जन, डफरिन, लीटन, रिपन किनके शासनकाल में हुआ है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डफरिन के कार्यकाल में हुआ। प्रथम फैक्ट्री या कारखाना अधिनियम लाया गया। प्रथम फैक्ट्री या कारखाना अधिनियम लाया गया 1881, 1882, 1883, 1884। तो याद रखेंगे कि प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 को लाया गया था, ठीक है ना। यह जो कारखाना अधिनियम आया था वह रिपन के समय में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटाया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटाया गया लीटन के समय में, रिपन के समय में, लेंसडाउन के समय में और कर्जन की। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटाया गया, लीटन, रिपन, लेंसडाउन, कर्जन। तो आपको याद रखना होगा यह रिपन के समय में हटाया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का था जो पेपर थे, न्यूज़पेपर, उस पर प्रतिबंध लगाया गया था सरकार के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। उस प्रतिबंध को जब हटा दिया गया था तो उसी को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है हटाने का जो ये काम किया था वो रिपन साहब किए थे। इल्बर्ट विधेयक का संबंध है रिपन से, लीटन से। रिपन और लीटन इनमें से कोई नहीं। इल्बर्ट विधेयक का संबंध है रिपन से और इस विधेयक के माध्यम से जो है इस विधेयक के माध्यम से भारतीय जो न्यायाधीश बनते थे, जो जज होते थे, उन्हें यूरोपियन केसेस को जो है हियरिंग करने का जो है पावर दिया गया था, लेकिन इसका काफ़ी विरोध किया गया था। यह इल्बर्ट विधेयक जो रिपन के समय में लाया गया था। चलिए, अगला प्रश्न है, दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ?
1877, 1878, 1888, 1890। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ? 1877, 1878, 1888, 1890। तो दिल्ली दरबार का आयोजन जो है 1877 में किया गया था। दिल्ली दरबार का आयोजन जो है वह जो है 1870 में क्या था, तो जो महारानी एलिजाबेथ थी उसको जो है केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार का जो आयोजन किया था लीटन के समय में ये किया गया था, और इसका आयोजन का मुख्य यही उद्देश्य था कि महारानी को जो एलिजाबेथ था उसको केसरी हिंद की उपाधि दिया जाए। स्थानीय स्वशासन को लाया गया, लीटन, रिपन, करजन और डलहौजी। स्थानीय स्वशासन को लाया गया, लीटन, रिपन, करजन, डलहौजी। याद रखेंगे, लीटन के समय में, रिपन के समय में स्थानीय स्वशासन को लाया गया। नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया, नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। हार्डिंग, कैनिंग, डलहौजी, लीटन। नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, हार्डिंग, कैनिंग, डलहौजी, लीटन। हार्डिंग के समय में यह जो है नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई 1901, 1902, 1903, 1904, 1901, 1902, 1903, 1904, 1901, 1902, 1903, 1904। यह पुरातत्व विभाग की स्थापना जो हुई थी वह 1904 में हुई थी। इसे याद रखेंगे, पुरातत्व विभाग 1904 में। और जो इस स्थापना के लिए जो है कर्जन साहब का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट रहा, इसे भी याद रखेंगे, लॉर्ड कर्जन का। पुलिस सुधार आयोग के अध्यक्ष थे एंड्रयू फ्रेजर, मैकडोनाल्ड, रिपन, इनमें से कोई नहीं। पुलिस सुधार आयोग के अध्यक्ष थे एंड्रयू फ्रेजर, मैकडोनाल्ड, रिपन, इनमें से कोई नहीं। पुलिस सुधार आयोग के अध्यक्ष एंड्रयू फ्रेजर थे, और ये एंड्रयू फ्रेजर जो थे वो आए थे किस समय? इनको भी यह कर्जन के समय में इस पुलिस सुधार आयोग का जो है अध्यक्ष इनको बनाया गया था। सिंचाई आयोग 1901, सिंचाई आयोग 1901 किसके समय से संबंधित है? डफरिन, लैंसडाउन, कर्जन, इनमें से नहीं। यह कर्जन से संबंधित है, इसे भी याद रखेंगे। यह सिंचाई आयोग का संबंध कर्जन से है, और यह 1901 में आया था। यहाँ मैं एक बात और बता दूं, जो सिंचाई आयोग बना था उसके जो अध्यक्ष थे कॉलिन स्कॉट थे। कॉलिन स्कॉट उसके अध्यक्ष थे। जिस तरह सिंचाई आयोग के अध्यक्ष कॉलिन स्कॉट थे, पुलिस सुधार आयोग के जो अध्यक्ष थे वो एंड्रयू फ्रेजर। ये सभी कर्जन के समय में आए थे, ये सभी कर्जन के समय से आए थे। मैंने कर्जन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट बात को जो है रखने का कोशिश किया है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया 1902, 1900, 1901, इनमें से कोई नहीं। विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वह लाया गया था 1902 में। याद रखेंगे, 1902 में विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया था, ठीक है ना। और उसमें ये कर्जन का पीरियड है। एक बात यहाँ पर कि जो 1900 लिखे हैं इसमें अकाल आयोग जो है सर एटनी मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में बनाया गया था। एटनी मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में बनाया गया था। एक बात मैं जो कहना चाह रहा था भूल गया। विश्वविद्यालय अधिनियम जो है कि जो अध्यक्ष बने थे वह टॉमस रेले बने थे 1902 का जो आया था। विलय की नीति कौन लाए? हार्डिंग, डलहौजी, कर्जन, कर्नवालिस। विलय की नीति डलहौजी लाए थे, ठीक है ना। विलय की नीति कौन लाए? तो हार्डिंग, ये विलय की नीति जो है डलहौजी लाए थे। इनका ये कहना था कि जो देसी राजा हैं अगर उनका अपना वारिस नहीं होगा वो एडॉप्टेड सन लेंगे, यानी कि दत्तक पुत्र लेंगे, तो उसे मान्य नहीं होगा और उससे राज्य को हम अपने अधिकृत कर लेंगे, हम अपने अंडर में लेंगे, ब्रिटिश कंट्रोल के तहत ले लेंगे। विलय की नीति के तहत प्रथम अधिकृत देसी शासक रहे सतारा, झांसी, अवध, इनमें से कोई नहीं। सर्वप्रथम जो है सतारा को 1848 में जो है अपने अंडर में ले लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। झांसी को जो 1853 के तहत ले लिया, झांसी को 1850 के तहत ले लिया, और अवध को 1856 के तहत अवध को ले लिया। याद रखेंगे कि अवध को लेते समय यहाँ पर ये नीति को इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, विलय का जो नीति है इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जानते हैं। विलय की नीति को, इस नीति अवध को जब ये अधिकृत कर रहे थे तो उस समय में उनके ऊपर इस नीति का कोई उपयोग नहीं किया गया, बल्कि कुशासन का दोष लगा करके कि आपका सही शासन नहीं चल रहा था, उस अवध को ऑट्रम के जो है नेतृत्व में उसको अपने अंडर में ले लिया। जॉन ऑट्रम थे, उस पर यह आरोप लगा करके और इसको जो अपने अंडर में जो है ले लिया गया था। इस तरह से विलय की नीति को याद रखेंगे। इंग्लिश में इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोला जाता है। अगर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पूछ दे तो भी नहीं कंफ्यूजन होना। ये सारी घटनाएं जो आप देख रहे थे डलहौजी के समय में हुआ था। ये सतारा, झांसी, अवध, ये सब जो अधिकृत कर लिए थे उन्हीं के समय में। चलिए अगला प्रश्न है, प्रेस के मुक्तिदाता नाम से प्रसिद्ध हैं बेंटिक, मेटकॉफ, हार्डिंग, हेस्टिंग।
प्रेस के मुक्तिदाता नाम से प्रसिद्ध है बेंटिक मेटकॉफ हार्डिंग हेस्टिंग। प्रेस के मुक्तिदाता नाम से प्रसिद्ध है मेटकॉफ, इन्हें चार्ल्स मेटकॉफ के नाम से भी जाना जाता था, ये याद रखेंगे। ग्रेट ट्रंक रोड का निर्माण करता रहे ऑकलैंड, लेंसडाउन, कर्जन और बेंटिक। ग्रेट ट्रंक रोड का निर्माण करता रहे ऑकलैंड, लेंसडाउन, कर्जन, बेंटिक। ग्रेट ट्रंक रोड के निर्माण करता ऑकलैंड रहे, ये याद रखेंगे, ऑकलैंड साहब ग्रेट ट्रंक रोड। भारतीय रेल के जनक माने जाते हैं डलहौजी, कैनिंग, एमहर्स्ट, कर्जन। भारतीय रेल के जनक माने जाते हैं डलहौजी के समय में जो है भारतीय रेल का जो है शुभारंभ हुआ था, और कर्जन के समय में भारतीय रेल का विस्तारीकरण हुआ था। विस्तारीकरण काफी इसका फैलाव हुआ, विस्तारीकरण याद रखेंगे, भारतीय रेल का विस्तारीकरण, और कर्जन के समय में यह चला था, ठीक है ना। भारतीय रेल की शुरुआत की गई थी, ये दिमाग में रखेंगे। जो है वुड डिस्पैच का संबंध है स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेस, प्रशासन। वुड डिस्पैच का संबंध है स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेस, प्रशासन। वुड डिस्पैच का संबंध है शिक्षा से जो है, और 1854 में जो है वुड डिस्पैच लाया गया, जिसके तहत ये शिक्षा से जुड़ी बातों पर डिस्कशन किया गया था। बाद में इसी के तहत जो है 3 विश्वविद्यालय का तीनों प्रेसिडेंसी में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में जो है विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। ये वुड डिस्पैच से संबंधित बातें इसमें आई थी, वह शिक्षा से जुड़ा हुआ है। पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया गया 1854, 1853, 1855, 1856। पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया गया था 1854, 1853, 1855, 1856। 1844 में सहायक संधि के प्रणेता रहे कॉर्नवालिस, बेलेजली, हार्डिंग और कर्जन। कॉर्नवालिस क्या था, सहायक संधि के प्रणेता रहे कॉर्नवालिस, बेलेजली, हार्डिंग और कर्जन। आप याद रखेंगे, बेलेजली जो थे ये सहायक संधि के प्रणेता रहे थे। सहायक संधि के तहत राजा को ब्रिटिश गवर्नमेंट की सेना को अपने दरबार में रखना पड़ता था, और जो राजा इस तरह के रखते थे उन्हें कुछ ऐसी नियम कानून बनाए गए, जैसे कि वह डिसीजन लेने से पहले जो है सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात करेगी, इसके बाद कोई एक्शन में आएगी। तो इस तरह से यह अपने अधीन करने का एक प्रारूप तैयार किया जाए इस सहायक संधि के माध्यम से, जो बेलेजली के समय में शुरू हुआ। विद्युत तार विभाग के अध्यक्ष ओ सेंधनेसी को बनाया गया। विद्युत तार विभाग का अध्यक्ष ओ सेंधनेसी को बनाया गया 1853, 1852, 1854, 1855। तो 1852 में इनको जो है ये ओ सेंधनेसी को विद्युत तार विभाग का अध्यक्ष बना दिया। यह डलहौजी का पीरियड है, इसके समय में ये काम किया गया था। सहायक संधि सर्वप्रथम लाया गया हैदराबाद, तंजौर, मैसूर, अवध। हैदराबाद, तंजौर, मैसूर, अवध। सहायक संधि सर्वप्रथम लाया गया था हैदराबाद के ऊपर। सर्वप्रथम 1798 में हैदराबाद के ऊपर जो है सहायक संधि लागू किया गया। इसके बाद तंजौर के साथ जो यह संधि 1799 में क्या किया गया, और मैसूर के साथ भी 1799 में किया गया। ये याद रखेंगे कि सहायक संधि का जो शिकार हुआ सबसे पहले हैदराबाद 1798 में, तंजौर 79 और मैसूर, यानी ये दोनों जो है एक साथ 1799 में। अवध को जो है 1801 में ये सहायक संधि के तहत लाया गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई 1784, 1874, 1785, 1885। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में सर जॉन विलियम्स के जो है अध्यक्षता में, सर जॉन विलियम्स इसके जो थे अध्यक्ष बने थे, उन्हीं की अध्यक्षता में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में कौन किए? विलियम जोन्स, विलियम विल्किंसन, हेस्टिंग, रिपन। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में कौन किए? विलियम जोन्स, विलियम विल्किंस, हेस्टिंग और रिपन। गीता का अनुवाद विलियम विल्किंस किए थे, याद रखेंगे, गीता का अनुवाद विलियम विल्किंस किए थे। बनारस में संस्कृत कॉलेज स्थापित किए जोनाथन डंकन, वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, कोई नहीं। बनारस में संस्कृत कॉलेज स्थापित किए जोनाथन डंकन जो है ये स्थापित किए थे, जो है बनारस में संस्कृत कॉलेज। 1781 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा मदरसा की स्थापना की गई, कलकत्ता, बनारस, पटना सभी। कहता है 1781 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा मदरसा की स्थापना की गई, कलकत्ता, बनारस, पटना सभी।
वारन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में जो है एक मदरसा की स्थापना की थी, ताकि वो जो है यहाँ की शिक्षाओं को समझा जा सके। और इसी के तर्ज पर जो है बनारस में जोनाथन डंकन भी ये काम किए थे, संस्कृत कॉलेज की स्थापना किए थे। और ये सारे जो पीरियड आप देख रहे हैं वह जो है, यह पीरियड को अगर ध्यान से देखेंगे तो वह वारन हेस्टिंग्स का पीरियड है, जो इन सब कामों पर जो है अभिरुचि लिया गया था। ये प्रश्न है, नंद कुमार अभियोग चलाया गया कब? 1776, 1775, 1778, 1770। नंद कुमार अभियोग जो चलाया गया था वह 1775 में चलाया गया। ये नंद कुमार अभियोग यह है कि ये जो बंगाल में रहने वाले ये कलकत्ता के ब्राह्मण थे, उन्होंने वारन हेस्टिंग्स पे ये आरोप लगाया था कि ये मीर जाफर की पत्नी मुन्नी बेगम से जो है कुछ जो है ब्रेवरी लिए थे, घूस लिए थे, और ये उसी के एवज में ये इसके ऊपर जो है अभियोग लगाया गया था। लेकिन बाद में जब कोर्ट में ये मामला चली तो वह जो है प्रूफ नहीं कर पाया और नंद कुमार को बाद में फांसी दे दी गई। इसी के नाम से जो है नंद कुमार अभियोग के नाम से ये जाना जाता है। अमृतसर की संधि हुई 1809, 1807, 1808, 1805। अमृतसर की संधि 1809 में हुई, ये याद रखेंगे। और उस समय में मिंटो प्रथम जो थे, जो गवर्नर जनरल थे वो मिंटो प्रथम थे, उनके कारण चार्ल्स मेटकॉफ के सहयोग से अमृतसर की संधि 1809 में हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित किया है कॉर्नवालिस, वेलेजली, हेस्टिंग, मिंटो प्रथम। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कौन की? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कॉर्नवालिस, वेलेजली, हेस्टिंग, मिंटो। वेलेजली जो है फोर्ट विलियम कॉलेज को स्थापित किया, कॉर्नवालिस को लाया गया। 1794, ये 1973, 1794, 1795, 1796। कॉर्नवालिस कोड जो लाया गया वह 1793 में लाया गया, याद रखेंगे। 1793 में 1794 प्लीज याद, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे। 1794 में ये लाया।